नमस्कार दोस्तों, आज एक बिल्कुल ही अलग टॉपिक लेकर आप सभी के सामने मैं हाजिर हुआ हूं। आज सुबह को मैंने फेसबुक खोला और वहां पे एक बंदा है जो हिंदुइज्म से क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गया है और इसलिए वो रोज उठ के जो है हिंदू धर्म के बारे में कुछ ना कुछ बोलता रहता है। तो उसने एक पोस्ट डाली थी और उसने ये लिखा था कि हिंदू धर्म और हिंदू स्क्रिप्चर्स में और हिंदू भगवानों ने, कृष्ण ने कहीं पे ये नहीं कहा है कि वो सारे आपके पापों को माफ करके आपको मुक्ति दे सकते हैं और इसीलिए सिर्फ यीशु मसीह है जो आपके सारे पाप माफ करके आपको मुक्ति या सैल्वेशन या स्वर्ग प्रदान कर सकते हैं। तो ये सुन के जो है मैं बैठ के जो है 1 घंटा हंसी रहा था, बिकॉज ये बड़ा ही हास्यास्पद क्लेम उन्होंने किया है और ज्यादा हास्यास्पद इसलिए है कि बिना सोचे समझे, बिना पढ़े ये बंदा हिंदुइज्म से क्रिश्चियनिटी में चला भी गया और उसने पढ़ा भी नहीं, थोड़ा भी नहीं पढ़ा और ऐसे ही वो क्लेम भी कर रहा है ऊपर से बैठ के। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये थोड़ा हमारे टॉपिक से हटकर है, लेकिन फिर भी आप सबको जानकारी होनी चाहिए कि ये क्या है, क्योंकि ऐसे जो है बागड़ बिल्ले आपको भी मिल सकते हैं अपने निजी जीवन में। तो आपको भी पता होना चाहिए कि कैसे जवाब देना है, ठीक है। तो इसको हम स्क्रिप्चरली समझेंगे, ठीक है। और हम सिर्फ अभी जो है भगवान कृष्ण का उन्होंने नाम लिया था, इसलिए कृष्ण भगवान के और वैष्णव संप्रदाय से ही हम कुछ श्लोक बताएंगे। केवल 3 वर्सेस बताऊंगा मैं और एक कहानी बताऊंगा। और ये जो क्लेम है उनका कि हिंदू भगवान और स्क्रिप्चर आपके पापों को माफ करते हैं और आपको मुक्ति दे सकते हैं, ऐसा लिखा ही नहीं है, उसको हम गलत साबित करेंगे यहां पर। तो बेसिकली सबसे पहला आपने सुना भी होगा, आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। जिस प्रकार आसमान से वर्षा होती है और वर्षा का सारा पानी जो है अलग अलग जगहों पे गिरता है, लेकिन अल्टीमेटली वो जाके सागर में ही मिलता है, उसी प्रकार किसी भी देवी देवता की पूजा आप करेंगे तो आपकी पूजा साधना और जो भी है वो अल्टीमेटली जाके जो है भगवान नारायण और कृष्ण के चरणों में ही विलीन होगी आपकी सेवा। तो यहां पे लिखा हुआ है क्लियरली कि आपकी सारी सेवा जो है भगवान कृष्ण के चरणों में जाएगी, भगवान नारायण के चरणों में जाएगी अल्टीमेटली, पहला। दूसरा, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से मेरे शरण में आया है और जो हमेशा मेरे नाम संकीर्तन में रहता है, उसको मैं उसका योगक्षेम यानी उसके स्पिरिचुअल और मटेरियल नीड्स या उसका सक्सेस, ये मैं उसको देता हूं, मैं उसको प्रदान करता हूं, मैं उसका जो है उसकी रक्षा करता हूं या देखभाल करता हूं। उसके अलग अलग ट्रांसलेशंस भी हो सकते हैं, लेकिन ये आपका उसका ब्रॉडली मतलब निकलता है। और भी ज्यादा क्लियरली आपको चाहिए, ठीक है, कि कहां लिखा है, तो भगवान कृष्ण ये भी कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मों का त्याग करके तुम मेरी शरण में आओ, क्लियरली बोल रहे हैं ना वो, और सर्व पापों का वो नाश करेंगे। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, तुम्हारे सारे पापों का मैं क्षालन कर दूंगा, मैं तुम्हें मोक्ष दूंगा, मैं तुम्हें जो है मुक्ति दूंगा। क्लियरली बोल रहे हैं ना। तो ये तो बड़े पॉपुलर जो है वर्सेस हैं, थोड़ा पढ़ लेता भाई धर्म चेंज करने से पहले तो उसको समझ में आ जाता। भागवत पुराण में एक कहानी आती है, अजामिल की कहानी आती है, महाराष्ट्र में उसको अजामेळ बोलते हैं। तो अजामेळ जो है उसकी कहानी आती है, जो पूरा जन्म उसने जो है सारे पाप किए, सब अलग अलग तरह के पाप उन्होंने किए, ठीक है। उसमें आपको पूरा वर्णन मैं नहीं बताऊंगा, यहाँ पर बहुत सारे पाप किए उन्होंने। तो ये जो बंदा है वो बुढ़ापे में जब वो बिल्कुल ही मतलब रोगी हो गया और उसकी अवस्था खराब हो गई और फिर यमदूत आए, तो जब यमदूत आए तो वो आदमी डर गया, जाहिर सी बात है। और वहां पे उसका बच्चा खेल रहा था, छोटा बच्चा था, वो खेल रहा था। तो उसने उसको बुलाया क्योंकि वो यमदूतों से डर गया, और उसको जब बुलाया तो उसने बोला नारायण नारायण करके बुलाया, क्योंकि बच्चे का नाम नारायण था। अब नारायण नारायण करते करते उसकी मृत्यु हो गई, और जब मृत्यु हो गई तो सबको लगा था, उसको भी लगा था कि वो नरक में जाएगा, क्योंकि उसने पूरा जन्म पाप ही पाप किए थे। लेकिन वो चला गया स्वर्ग, यानी उसको मुक्ति की प्राप्ति हुई। तो सब लोग अचंभे में, मतलब स्वर्ग वाले लोग भी कंफ्यूज, वो भाई खुद भी कंफ्यूज कि ये क्या हो गया, कि पूरा जन्म मैंने ये सब किया, ऐसा किया वैसा किया, अब मैं यहां कैसे आ गया। तो उसका जो राज है वो ये है कि उसने मरते समय नारायण 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 कहते हुए अपने प्राण त्यागे, और सिर्फ उससे ही उसके सारे पाप
जो है उनका नाश हो गया और उसको मुक्ति की प्राप्ति हो गई। अब उसकी पूरी कहानी है जिसमें उसको पहले शायद रिग्रेट भी होगा, प्रायश्चित भी उसको तो जो है पश्चाताप भी हुआ होगा, जो भी है, लेकिन वो सब पहले और उसके आसपास है। लेकिन ये उसका फोकल पॉइंट है कि मरते समय उसने नारायण नारायण कहा और इसलिए उसको मुक्ति की प्राप्ति हो गई, उसके सारे पापों से वो मुक्त हो गया। ये कहानी भी हमें अजामिल की कहानी मिलती है भागवत पुराण में। तो क्लियरली आपको यहां पर देखने को मिल जाता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हिंदू देवी देवता आपके सारे पाप माफ कर सकते हैं, आपको मुक्ति दे सकते हैं, 100%, 500% दे सकते हैं। आप जितने भी भगवानों के सहस्त्र नाम पढ़ लो, वहां पे आप अगर देवी माँ का कुछ पढ़ रहे हैं, सर्व मोक्षदायिनी, सर्व प्रदायिनी, धनदायिनी, फिर जो है सर्व पाप से मुक्ति करने वाली, इस प्रकार के बहुत सारे नाम उसमें आपको मिलेंगे। मोक्ष प्रदायिनी आपने सुना ही होगा, बहुत जगहों पे आता है। प्लस आपको जो है क्षमा प्रार्थना का अलग से स्तोत्र भी मिलता है, प्रार्थना भी मिलती है ऑलमोस्ट सारे देवी देवताओं के पूजा पाठ में। यानी कि अगर दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं, देवी महात्म्य जिसको बोला जाता है, उसके अंत में भी आपको एक क्षमा प्रार्थना का एक अलग से स्तोत्र या मंत्र या प्रार्थना उसमें देखने को मिलती है, जिसमें यही बोला गया है कि मैं जो है पापी हूं, लेकिन मैंने जो है आधा अधूरा जैसी भी जो भी सेवा की है, आप उसको स्वीकार कर लीजिए और मुझे मुक्त कर दीजिए। और सारे देवी देवताओं से ज्यादा आप सबसे ज्यादा दयालु हैं, क्योंकि आप माँ हैं और आप मुझे जो है मुक्त कर देंगे, आप मुझे सबसे ज्यादा फल देंगे। मैं इम्परफेक्ट हूं, पापी हूं, फिर भी आप मुझे सब कुछ दे सकते हैं। यही तो उसमें कहा गया है और ये हर जगह पे है। अघमर्षण सूक्त है वेदों में, जहां पे अघमर्षण उसका मतलब ये है कि आप अघ यानी पाप, अघमर्षण यानी पाप का नाश करने के लिए स्तोत्र दिया गया है वहां पर वेदों में। तो वेद काल से है, मतलब ऐसा भी नहीं कि पुराणों में आया है वेदों में नहीं है, वेदों में भी है, वहीं से चलता चला आ रहा है। और जो संध्या वंदन होता है उसमें अघमर्षण की एक विधि भी होती है, जिसमें हम अपने सारे पापों का जो है उससे मुक्त होते हैं, कि मैंने रात में जो पाप किए, दिन में जो पाप किए, उन सभी से मैं मुक्त होता हूं। इस प्रकार के उसमें श्लोक आते हैं जो संध्या वंदन करते हैं उसमें, तो उसमें भी आता है। तो कहां इस बंदे ने पढ़ लिया कि हिंदू स्क्रिप्चर्स में लिखा ही नहीं है कि पाप से मुक्त होकर आप जो है आपको मुक्ति दे सकते हैं हिंदू भगवान, और इसलिए यीशु मसीह है। भाई ठीक से पढ़ तो लेता कम से कम। हंसी की बात यह है कि बिना सोचे समझे, बिना पढ़े धर्म चेंज कर लिया। ऊपर से कॉन्फिडेंस देखो भाई, अभी भी वो वही अपना जो है फेसबुक पर डाल के लोगों को बता रहा है। और मैंने तो केवल आपको 3 वर्ष दिए, एक कहानी बताई, वो भी खाली गौड़िया वैष्णव संप्रदाय से। और अगर आप हिंदू धर्म में जाओ, उसमें आप वैष्णव संप्रदाय अलग से है, प्लस आप वैष्णव और गौड़िया वैष्णव में ही कितने सारे संप्रदाय आपको मिल जाएंगे। फिर आप बाहर जाएंगे तो उसमें देवी देवता ही कितने सारे हैं, पंचायतन में ही आपके 5 देवता हैं, उनके ही कितने सारे टेक्स्ट हैं, स्क्रिप्चर्स हैं। फिर द्वैत, अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत, वो एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, जिसमें और बहुत सारे संप्रदाय आपको निकल के आ जाएंगे सामने। और इतने सारे, मतलब हजारों किताबें हैं हमारे पास, और इतने सारे अलग अलग अप्रोचेस है, प्लस हमारे पास अलग अलग मार्ग है, योग मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग, सांख्य मार्ग, ज्ञान मार्ग, सबका अलग अप्रोच है उसमें। और इतना करने के बाद जो है इस गुरु घंटाल को यह समझ में नहीं आया कि हिंदू धर्म जो है स्वर्ग और नरक की बाइंदरी में विश्वास ही नहीं रखता। स्वर्ग और नरक जाओगे तो वापस आओगे मृत्यु लोक में, यानी कि यहां वापस आओगे। और इसीलिए हिंदू धर्म कहता है कि इसको ट्रांसेंड करना है, यानी हमें ना स्वर्ग में जाना है ना नरक में जाना है, हमें इससे परे जाना है। अब ये तो इनके सिलेबस के ही बाहर है, क्योंकि इनके धर्म में स्वर्ग और नरक के आगे तो कुछ है ही नहीं। यहां पे स्वर्ग और नरक को ट्रांसेंड करने की बात हो रही है, और ये भाई कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। तो हिंदू धर्म में ये बाइनरी चलती नहीं है, संप्रदाय अनेक हैं, मत अनेक हैं, मार्ग अनेक हैं, और हम बात ही कुछ अलग करते हैं, ठीक है ना। हिंदू धर्म में आपको स्वर्ग भी मिलेगा, नरक भी मिलेगा, उसके परे जाने की बात भी मिलेगी। और ऐसे भी संत मिल जाएंगे यहां पर जो भक्ति में मानते हैं, वो ये कहते हैं कि हे भगवान, मुझे बार बार जन्म दो ताकि मैं तुम्हारा नाम संकीर्तन कर सकूं। मुझे तो मोक्ष भी नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए, नरक भी नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए, मुझे हजारों बार जन्म दो ताकि मैं तुम्हारा नाम बार बार संकीर्तन कर सकूं, आपके नाम लेकर आपकी स्तुति कर सकूं। ये भी लिखा है। मतलब मोक्ष का मोह भी नहीं होना चाहिए, हमें तो मोक्ष का मोह भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ भगवान का मोह चाहिए। ये बोलने वाले संत भी आपको मिलेंगे। और ये समझने का आईक्यू जो है वो इन विचारों में नहीं है। ये बस भगवान पनिश करेंगे, स्वर्ग में डालेंगे, नरक में डालेंगे, बस इसके आगे इनकी बुद्धि चलती नहीं।
आपके हिंदू धर्म में आप आएंगे भाई साहब, थोड़ा बहुत ज्यादा स्कॉलरशिप की जरूरत है। खाली 2-4 लाइनें पढ़ के आप कन्वर्जन नहीं कर सकते हिंदू में। हिंदू धर्म में आपको स्कॉलरली जो है बहुत उसमें डीप में जाना पड़ेगा, बहुत अभ्यास करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हिंदू धर्म में आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, और हिंदू धर्म में हर भगवान के हर स्तोत्र में लिखा है कि वो मोक्ष दे सकते हैं, पाप से मुक्त कर सकते हैं, और इसीलिए तो हम जाप करते हैं, इसीलिए तो हम स्तोत्र पढ़ते हैं, इसीलिए तो मंत्र पढ़ते हैं, इसीलिए तो दान धर्म करते हैं, इसीलिए तो हम श्राद्ध पिंडदान करते हैं। हर चीज तो इसीलिए करते हैं कि हम पाप से मुक्त होंगे और हमें स्वर्ग की या मोक्ष की प्राप्ति होगी। और वो ही नहीं, इस संसार में जो चाहिए वो भी सारी चीजें हमें प्राप्त होगी, सिद्धियां प्राप्त होंगी, पैसा प्राप्त होगा, जो चाहिए वो प्राप्त होगा। ये सारी चीजें हर स्तोत्र की फलश्रुति में लिखी हुई है। छोटे से छोटा स्तोत्र ले लो, अथर्वशीर्ष स्तोत्र ले लो गणेश जी का, उसमें आपको पीछे ये सब मिल जाएगा। और हर संप्रदाय के हर स्तोत्र के पीछे फलश्रुति में ये सब कुछ लिखा हुआ है, पूरी की पूरी लिस्ट होती है। भाई ललिता सहस्त्रनाम का तो हमने पूरा वीडियो बना दिया यहाँ पर कि उसमें पूरा चैप्टर दे दिया उन्होंने फलश्रुति का। बताओ, तुम बात कर रहे हो कि पाप माफ करके स्वर्ग नहीं भेजेंगे वो, ये तो बहुत मामूली बात है। हिंदू धर्म में जो देवी देवता है उनकी फलश्रुति पढ़ लो, फलश्रुति पढ़ लो, उसमें ऐसी ऐसी चीजें हैं जो तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। हर चीज दे सकते हैं, ये कहा है उसके अंदर, ठीक है। तो अब उसमें क्या क्या लिखा है और उसका अनुभव हमें खुद लेना पड़ता है, साधना हमें करनी पड़ती है, वो अलग बात है। हमें साधना तो करनी पड़ेगी, अनुभव खुद लेना पड़ेगा। उसमें लिखा हुआ है कि नहीं, अगर ये डिबेट है तो लिखा हुआ वहां पे सब कुछ है, तो कम से कम पढ़ लो। दैट इज व्हाट आई वांट टू से। तो आज का जो टॉपिक है बिल्कुल ही अलग है इस वीडियो का, लेकिन उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगा। और ऐसे कुछ जो वर्सेस हैं, कुछ कहानियां हैं, वो आप भी हमेशा याद रखो, ताकि कभी आपका मन भी ना भटके और कोई अगर सामने से आ जाए तो उसको जवाब भी आप दे सको, ठीक है। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो भी आपको पसंद आया होगा, और इसी प्रकार से बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, और आगे वाले वीडियोस में वापस फिर से हम ज्योतिष, अध्यात्म और ऐसी ही अच्छी अच्छी बातों के बारे में बात करते रहेंगे।